स्वागत है आपका 31 जुलाई के करंट अफेयर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है, चौथी इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग किस शहर में आयोजित की गई है? हमारा उत्तर है चेन्नई। इस 3 दिवसीय बैठक को 26 से 28 जुलाई तक चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया। यह मिनिस्ट्रियल आउटकम्स एंड द प्रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट्स को अंतिम रूप देने के लिए G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 300 प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने AMC रोपो क्लियरिंग लिमिटेड और कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया? हमारा उत्तर है सी, निर्मला सीतारमन। इसे मुंबई महाराष्ट्र में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। इस दौरान उन्होंने कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड का भी उद्घाटन किया। दोनों पहलों का उद्देश्य कॉर्पोरेट ऋण बाजार के कामकाज को मजबूत करना है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर वर्चुअल पोर्टल को लॉन्च किया? हमारा उत्तर है ए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मेरा गांव मेरी धरोहर का वर्चुअल पोर्टल लॉन्च किया। यह एक वर्चुअल म्यूजियम है जो भारत के 6.5 लाख से अधिक गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करेगा। मेरा गांव मेरी धरोहर के बारे में जानते हैं। यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन का एक कंपोनेंट है, जिसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने की रचनात्मक क्षमताओं को व्यक्त करना है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर बनता है। मेरा गाँव मेरी धरोहर को आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की राज्य इंश्योरेंस प्लान्स के तहत किस इंश्योरेंस कंपनी को उत्तर प्रदेश के लिए प्रमुख बीमाकर्ता नियुक्त किया गया है? हमारा उत्तर है सी, मैक्स लाइफ। यह कदम वित्तीय जागरूकता और बीमा समावेशन को बढ़ाने के लिए एडा की स्टेट इंश्योरेंस प्लान का हिस्सा है। इस पहल का लक्ष्य 2047 तक सभी के लिए इंश्योरेंस को सक्षम बनाना है, जहां प्रत्येक नागरिक के पास उचित जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा कवर हो। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को शेड्यूल बैंक की सूची में शामिल किया? हमारा उत्तर है डी, नौघिप बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने नौघिप बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया। जानते हैं शेड्यूल बैंक के बारे में। शेड्यूल बैंक वे बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकंड सूची में शामिल होते हैं। इस सूची में शामिल होने के लिए बैंकों का पेड अप कैपिटल और रेज फंड कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए। एक बार शामिल होने के बाद ये बैंक RBI से कम ब्याज दर पर ऋण ले सकते हैं। जबकि वहीं नैग्यू बैंक के बारे में जानते हैं। इस बैंक की स्थापना 2012 में की गई थी। यह एक वाणिज्यिक बैंक है जिसका मुख्यालय सियोल, दक्षिण कोरिया में है। हमारा छठा क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितनी है? हमारा उत्तर है 3,925। भारत में बाघों की आबादी 6.1 प्रतिवर्ष की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 होने का अनुमान है। पिछले साल बाघों की न्यूनतम आबादी 3,167 थी। भारत में वर्तमान में दुनिया का लगभग 75% बाघ आबादी है। बाघों की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में है, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमशः कर्नाटक और उत्तराखंड है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडे पर 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? हमारा उत्तर है बी, नीति आयोग। नीति आयोग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडे पर 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हरित को बढ़ावा देना और सतत विकास की संभावनाओं की जांच करना है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? उत्तर है डी, HDFC बैंक। स्विगी HDFC कार्ड ग्राहकों को फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर किए गए प्रत्येक ऑर्डर पे 10% कैशबैक देगा। हमारा नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है ए, इरशाद अहमद। हमारा 10वां क्वेश्चन है, स्टुअर्ट ब्राड ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वे किस देश के हैं? उत्तर है सी, इंग्लैंड। स्टुअर्ट ब्राड ने दिसंबर 2007 में इंग्लैंड टेस्ट टीम की ओर से तेज गेंदबाज के रूप में अपने डेब्यू किया था। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही एशेज
श्रृंखला के दौरान अपने देश के लिए 600 विकेट का रिकॉर्ड बनाया। स्टुअर्ट ब्रॉड जिमी एंडरसन के अलावा 600 से अधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों में से एक हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़े वाणिज्यिक उपग्रह का नाम क्या है जिसे हाल ही में स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर है सी, जुपिटर 3। स्पेस ने इसे फैल्कन हैवी रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया। हमारा 12वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने राज्य में बॉटनिकल गार्डन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर है डी, यूनाइटेड किंगडम। तमिलनाडु और यूनाइटेड किंगडम सरकारों ने चौथे G20 इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान इसे पर हस्ताक्षर किए। यह गार्डन तमिलनाडु के देसी पौधों की प्रजाति का संरक्षण और प्रचार प्रसार करेगा, जिसमें दुर्लभ, संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।